आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 NBF न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर अल्केन्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स। अल्कीन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड भी आ जाए तो हमारे पास अल्कीन क्लास से बिलोंग करता होगा कंपाउंड कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में। और इसका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर हमारे पास है ईथीन, यानी क्योंकि ईथीन में दो कार्बन होते हैं, जब तक मीथेन में तो हमारे पास एक ही कार्बन होता है, तो दो कार्बन होंगे नहीं तो उनमें डबल बॉन्ड कैसे आएगा। दो कार्बन चाहिए जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो तो फिर ये अल्कीन क्लास से वो बिलोंग करेगा, कंपाउंड अल्कीन क्लास से। अब कुछ हम इसको इधर डिस्कस कर लेते हैं जो उन्होंने एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। इधर से थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे कंसेप्ट असेसमेंट आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होती तो फिर मैं हेल्प कर दूंगी, लेकिन एक बार खुद से ट्राई लाजमी करना है। ब्यूट वन इन यानी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। वन इन मीन डबल बॉन्ड है, ENE मतलब डबल बॉन्ड है, वन मतलब फर्स्ट कार्बन पे। अब काउंटिंग आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, बेशक आप इस साइड से शुरू करेंगे या उस साइड से शुरू करेंगे, दोनों साइड से सही होगी। और ब्यूट मीन्स फोर कार्बन आपने बना लिए, फर्स्ट कार्बन में आपने डबल बॉन्ड भी लगा लिए, ठीक है। अब इस कार्बन के डबल बॉन्ड है, ये है, दो बॉन्ड इधर बन चुके हैं इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के दो बॉन्ड इधर बन चुके हैं, हम दो साथ हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि इसके चार बॉन्ड पूरे हो जाएं। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड इधर बना लिया और सिंगल बॉन्ड इधर, यानी इसके तीन बॉन्ड तो पहले ही बने हुए हैं, तो इसके साथ हम एक हाइड्रोजन और लगा लेंगे कि इसका मतलब चार बॉन्ड इसके पूरे हो जाएं। इसी तरह ये आगे हमने हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड पूरे किए, चार बॉन्ड हर कार्बन के। और इसी का फिर हमने कंडेंस्ड फार्मूला CH2, फिर डबल बॉन्ड को मैंने आपको पहले भी बताया था, टू लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल लाइन से हम सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वन लाइन से टू लाइन से हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया और आगे यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड ही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला, ये जो इस एग्जाम्पल में बता रहे हैं ब्यूट टू इन, यानी ब्यूट मीन्स चार कार्बन। आप फिर से लिख लें, चार कार्बन हमने बना लिए। अब टू इन यानी सेकंड वाले कार्बन पे हमारे पास इन्स मीन डबल बॉन्ड है। सेकंड कार्बन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी, दोनों साइडों से। वैसे इस कंपाउंड में तो सही है, लेकिन कोई दूसरा कंपाउंड भी हो तो आप इस साइड से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, इस साइड से भी, इसमें गलत नहीं होगा। इधर से हमने टू कार्बन, इन्होंने कार्बन के ऊपर नंबरिंग भी की है। नंबरिंग करना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको बस खुद से पता होना चाहिए। इस सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा लिया, उसके बाद हाइड्रोजन लगा के इन्होंने पूरे कर लिए बॉन्ड्स, चार बॉन्ड हर कार्बन के। और फिर उसी का इन्होंने कंडेंस्ड फार्मूला CH3, ये CH यानी एक H है, और फिर आगे डबल बॉन्ड और फिर C और फिर दोबारा से सिर्फ H है यहाँ के, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड इधर बन गया, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, तीन ये हैं और चौथा हमने हाइड्रोजन के साथ बनवा दिया, चार बॉन्ड पूरे करने थे। और फिर CH3 इन्होंने कंडेंस्ड फार्मूला भी लिख लिया और स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसकी कंसेप्ट असेसमेंट है पेंट वन इन और पेंट टू इन। ये भी सेम उसी तरह, बस पेंट मीन्स 5 है तो बस 5 कार्बन होने चाहिए। और ये कंसेप्ट असेसमेंट आपने खुद से सॉल्व करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइंस। अल्काइंस मतलब जिनमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में। और इनका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर, हमें हर क्लास का सिंपलेस्ट मेंबर पता होना चाहिए, इथाइन है, क्योंकि इसमें दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन तो लाजमी है कि क्योंकि उनके बीच में ही तो ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, तो तभी वो अल्काइन क्लास से बिलोंग करेगा, तीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इन्होंने इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला दोनों इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको इन तीनों क्लासेस के ये फार्मूले पता होने चाहिए। बाकी ये सारा कोई इतना याद करने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्यूट वन आइन यानी 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे वन मीन फर्स्ट कार्बन पे आइन यानी 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन क्लास से बिलोंग करता है, YNE ये बात बता रहे हैं। तो 4 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए हैं इधर, और फर्स्ट पे हमने 3 बॉन्ड भी बना लिए, 3 लाइन से हमने 3 बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। अब हमने आगे हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड पूरे करने हैं हर कार्बन के 4। अब जो फर्स्ट कार्बन था उसके 3 बॉन्ड तो बन चुके थे, तो चौथा हमने इधर बनवा दिया। और इसका जो आगे एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ था, तो इसके 3 इधर और चौथा ये, इसके तो 4 पहले से ही पूरे हैं, तो इसके साथ हाइड्रोजन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर इनके जो आगे इसकी 2 हाइड्रोजन लगाएं, क्योंकि 2 इसके बॉन्ड, इसका एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ बना हुआ है, तो इसके भी 4 पूरे। और इसी तरह इसके 3 लगा के पूरे हुए हैं। और फिर इसके बाद इन्हीं का कंडेंस्ड फार्मूला यहाँ पर जो CH है ना,
इसको सिंपली CH, ये इस तरह भी जो नॉर्मली इस तरह होता है, जैसे ये है CH3 है, यहाँ पर CH3 है, इसी तरह आप इधर CH लिख सकते हैं। इन्होंने इसको साइड पे एक बॉन्ड लगा के अलग इसलिए किया है कि वो दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं है, बल्कि कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। आप इसको सिंपली H यहाँ पर लिख के और साथ C भी लिख सकते हैं, HC, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ हमारे पास H लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन लगा हुआ है। और बस फिर उसके अलावा आगे ये इन्होंने इसी तरह कंडेंस फार्मूला है। उसके अलावा ये जो ये है, ये हमारे पास किसका है, ब्यूट 2 आइन का। ब्यूट 2 आइन यानी 4 कार्बन है, सेकंड वाले पे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और सेकंड वाले पे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये सेकंड पे हमने ट्रिपल बॉन्ड भी बना दिया। और फिर बाकी इसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन लगाए, किसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना होता है, इसके 4 पूरे, इसके 4 पूरे, 4 पूरे करने हैं। अब मैं ये आपको पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और मुझे पता है फिर देखने में आपके लिए मुश्किल होती है। आपने पहले एक बार देखना भी होता है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी होती है। CH3 यानी CH3 इस कार्बन का लिखा है, फिर नेक्स्ट कार्बन 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 का सिंपली हम कर रहे होते हैं इधर। ये कार्बन है, अब इन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इनके साथ हाइड्रोजन कोई नहीं लगा हुआ तो हमने लिखना भी नहीं है। और इसके बाद CH3 यानी C ये, और इसके साथ ही 3 H लगे हुए हैं, हमने वो C का आपस में बॉन्ड है। हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का इन कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है डिस्प्लेड और कंडेंस फार्मूला का, यानी डिस्प्लेड जो फार्मूला है ये क्लियर व्यू देता है कि कौन सा आइटम किस तरह कनेक्ट हुआ है एक दूसरे के साथ। और कंडेंस फार्मूला ये थोड़ा उसको क्लोज करके बता देता है। ये बस इनका की डिफरेंस है, ये वैसे आ सकता है लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।